लिए कोई भी शीशी उन्होंने लिख के दे दी, तो ये तरीका बहुत गलत है। इस तरह से आप ना लें, और ना ही होम्योपैथिक का तरीका है। और दूसरी बात यह है, कुछ को मैंने देखा है कि वो ये कह रहे हैं आपकी बीमारी यहाँ से शुरू हो गई, आपके यहाँ गड़बड़ हो गई, आपके वहाँ एक गड़बड़ हो गई, आपके लीवर में गड़बड़ हो गई। हाँ, ये तो मानते हैं कि गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ हुई क्यों है, किस कारण से हुई है? देखिए, कोई यंत्र ऐसा नहीं बना है जो उसके कारण को ढूंढ के निकाल दे। हाँ, मैं मानता हूँ जो पैथोलॉजी लैब वाले चेक करते हैं, लेकिन वो चेक में जब आता है उस समय तक वो अंग जो है बहुत खराब हो चुका होता है, तब वो चीज़ आती है। जिस समय बीमारी की शुरुआत होती है या उसकी जड़ होती है, उसको कोई यंत्र ऐसा नहीं है जो उसको खोज के बता दे कि इसका ये कारण है। हाँ, वो जब उसमें घाव बन जाता है या किसी तरह का जो इन्फेक्शन हो जाता है, वो जब एक तरह का कहना चाहिए एक देखने लायक उसमें चीज़ हो जाती है, तब वो सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। ऐसी होम्योपैथिक का मतलब ये है। अब मैं उसकी बात छोड़िए, मैं होम्योपैथिक की बात बताता हूँ। होम्योपैथिक के अंदर ही आप मान लीजिए अगर तुलसी से दवाई बनी हुई है, तो आप उसमें तुलसी देख ही नहीं पाएंगे। कोई यंत्र ही नहीं है ऐसा कि जो आपको जो है उसमें तुलसी बता दे या एलोवेरा को बता दे, या जिस चीज़ से भी जो दवाई बनी है उसको बता नहीं सकते उसमें कुछ भी। बस इसी का नाम होम्योपैथिक है। अगर आपने उसको बता दिया तो फिर आप उसको जो है एलोपैथिक समझिए या आयुर्वेदिक समझिए। ऐसे ही में जो डॉक्टर वो दवाइयाँ दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके लीवर से ऐसे होके चला, ऐसे होके चला, ऐसे होके चला। अरे आप क्यों होम्योपैथ कह रहे हो? आप फिर एलोपैथ कहिए ना कि वहाँ से गड़बड़ी होगी, और गड़बड़ी होगी तो फिर ठीक क्यों नहीं होती? तो इस तरह से मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसे भ्रमित विचारों से ना आए। ये केवल होम्योपैथिक जो है लक्षणों पर आधारित है, और लक्षण के आधार पे चाहे वो कितनी भी कठिन बीमारी हो और कहीं से भी शुरू हुई हो और कैसे भी शुरू हुई हो,